प्यारे बच्चों, आज 26/9/2020 में विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पाठ है विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव, और पाठ का तो हो गया। उसके प्रश्न अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनको देखा जाएगा। कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न नहीं भी होंगे। पहला है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूची विक्षेपित की हो जाती है। दिक्सूची सुई का जो दिशाएँ हैं बदल की हो जाती है। वास्तव में दिक्सूची एक क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिक्सूची की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हम जानते हैं चुंबकों में सजाती ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण, उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो वो एक दूसरे से अलगाव होंगे, और विजातीय ध्रुव में परस्पर आकर्षण, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होगा तो उसमें आकर्षण होंगे, उधर खींच जाएगा। तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूची विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि छड़ चुंबक के चार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बहुत आसान है। एक चुंबक बनाया और उत्तरी और दक्षिणी यानी और यस लिख दिया, और दिक्सूची रख करके आप पेंसिल से बिंदी बिंदी करते रहेंगे। ये इसकी क्षेत्र रेखाएं हो गई। अगला प्रश्न है तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण, कभी कभी चार गुण पूछ लेता है, 3 गुण, इस प्रकार का आपको। हालांकि कुछ प्रश्न पहले लिखा चुके हैं हम लोग, मैंने फिर प्रश्न उत्तर रूप में देखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण निम्नलिखित हैं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव मिलती है। देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण को मिलती हैं। इधर से चलेंगे ये चुंबकीय पला। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अर्थात ये चुंबक के भीतर जब जाएंगी इस प्रकार तो S2N होंगी, ये चलता रहेगा। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बना लेती हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दिखाए, बताइए या दर्शाइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र क्यों हैं। तो इसका उत्तर ही बनेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर से प्रकट होकर दक्षिण में विलीन होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार बंद वक्र बनाती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। माने यदि क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट हों तो काफ़ी प्रबल, जैसे कि जहाँ से निकल रही हैं अथवा जहाँ मिल रही हैं वो अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती, चाहे जितना भी चुंबकीय बल रेखाएं खींच लीजिए, क्षेत्र रेखा खींच लीजिए, एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। ये गुणों की सूची 4-5 थी। फिर एक प्रश्न आया इसमें, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, यही जो है इसका कारण पूछ रहा है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, निकटाल बिंदु पर दिक्सूची रखने पर उसकी सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव है नहीं। दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी नहीं, एक ही दिशा ओर करेगी, इस नाते एक दूसरे को कट नहीं करती। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, 4 विकल्प है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदु समान रहता है। तो धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसमें अगला प्रश्न है, मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। ये बना हुआ है। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है, तो ये विद्युत धारा, इधर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो दक्षिण हस्त नियम में क्या है कि आप दाएं हाथ के से जब पकड़े हैं अंगूठे के नीचे प्रकार है, तो इस प्रकार ये जो है अंगूठा जो है विद्युत धारा दिशा संकेत करेगा, उंगलियां चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो उत्तर देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि आप चालक तार को पकड़े हुए हैं तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, जबकि अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को निरूपित करती हैं। तो स्पष्ट है कि वृत्ताकार पास यानी लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कागज के तल मेज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, जबकि पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास मेज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी मेज के ऊपर लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कागज के तल अर्थात मेज के तल के अंदर की होगी। अगला प्रश्न है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। तो प्रोटॉन का निम्नलिखित कौन सा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित, तो ये है वेग और संवेग। ये मुक्त गति करेंगे तो परिवर्तित हो गया।
अगला प्रश्न है क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से क्षण ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। यह 3 कंडीशन है। क्षण ए बी में प्रभावित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए, क्षण ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए सूत्र होता है लगाए आरोपित बल बराबर बी आई एल, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र, आई विद्युत धारा और एल क्या है तार की लंबाई, और एफ क्या है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला फोर्स यानी बल। तो 3 कंडीशन जानते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात यदि विद्युत धारा ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगेगा, या बल ज़्यादा लगेगा विद्युत धारा होगी, इसलिए क्षण में विस्थापन में वृद्धि होगी। यह प्रोपोर्शनल टू बी चुंबकीय क्षेत्र है, चूँकि प्रबल नाल चुंबक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए क्षण ए बी के विस्थापन में वृद्धि होगी। और तीसरा एफ प्रोपोर्शनल टू एल यानी लंबाई, अर्थात विस्थापन में वृद्धि होगी। अतः प्रत्येक स्थिति में क्षण ए बी का विस्थापन बढ़ेगा। एक और प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जो अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी। तो ऐसे कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ऊपरमुखी होगी, और ये किस नंबर पे है? डी नंबर पे। इस प्रकार ये प्रश्न का कुछ अंश है।